नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सियासत में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया की दो तस्वीरें ने अब चर्चा का माहौल बना दिया है। आपको बता दें, राजा भैया ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और झारखंड स्थित गोंडा से प्रत्याशी निशिकांत दुबे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि समर्थकों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने और मतदान करने की अपील की गई है। वहीं यूपी में तस्वीर कुछ अलग है। यह राजा भैया ने और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनके सहयोगियों को भी नहीं बख्शा गया। वहीं यूपी की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी और समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन करने पत्र तक सौंप दिया है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेलाल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार है और अनुप्रिया और राजा भैया के बीच सियासी जो बदकही देखने को मिल रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो जब प्रतापगढ़ स्थित कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन करने से मना कर दिया, इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने मंच से राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था। माना जाता है कि यूपी में कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद या तीनों जो लोकसभा सीटें हैं, राजा भैया का इसमें दखल है और इन सीटों पर उनके समर्थक काफी हैं और चुनाव की जो धारा को भी वो मोड़ सकते हैं। उधर मिर्जापुर में भी करीब 1 लाख ठाकुर और 2 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। ऐसे में वहां से भी राजा भैया अनुप्रिया पटेल की स्थिति बिगाड़ने में सक्षम माने जा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजा भैया अपनी कोशिशों में कितना सफल होंगे। मिर्जापुर में 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। वहीं रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने अपनी पार्टी का गठन साल 2018 में किया था, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। राजा भैया ने पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को प्रतापगढ़ से कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को उतारा था। वहीं आपको बता दें, अक्षय प्रताप सिंह चौथे और शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें कुंडा बाबागंज सीटों पर जीत मिली थी और राजा भैया कुंडा से 7वीं और विनोद सरोज बाबागंज से 4थी बार विधायक बने। और यूपी में आखिरी चरण में 13 सीटों पर वोटिंग लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के अंदर होने वाली है और यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और इन सीटों में घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से केवल 2 सीट घोसी और गाजीपुर पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो इस बार किस तरीके से पूरा समीकरण घोसी और गाजीपुर का बनता हुआ नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी से मैदान में है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं घोसी का पूरा काफिला संभालते हुए नजर आए, ओपी राजभर के बेटे को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ओपी राजभर के बेटे योगी आदित्यनाथ के कदमों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी उनको शाबाशी देते हुए नजर आते हैं। तो इस बार क्या योगी आदित्यनाथ वहां पर घोसी जाकर वो गए थे, क्या कुछ कमाल कर पाए होंगे वो, क्या जनता इस बार उनको वोट करते हुए नजर आएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं गाजीपुर सीट की अगर बात कर लिया जाए तो मुख्तार अंसारी का जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को गाजीपुर सीट पर कहीं ना कहीं उस पर अपना पकड़ बनाना। तो इसलिए माना यही जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं बेहद टफ मानी जा रही है, खासकर पूर्वांचल की सीटों पर, चाहे फूलपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे आप देख लीजिए कुशीनगर सीट हो, चाहे घोसी हो, गाजीपुर हो, ये कुछ सीटों ने कहीं ना कहीं हॉट सीटें बनकर सामने आई हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन है वो भी बढ़ा दी है। अब देखना है बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपना समीकरण उसके नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारों पर कितना सक्सेस हो पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।